हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोगों को तो पता है कि आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन है तो आज 12 तारीख है। तो 12 तारीख को मोदी जी का अरे कैसे बोलते हैं शादी है। और शादी है तो वो लोग जो लॉज ठीक किए शेरे बिहार सिरघाटी में, वहाँ वो मेरे भाई और एक गाड़ी चली गई है वहाँ, जो काम है बच्चे लोग को गए हैं डिब्बा वगैरह पैक करना होगा, उसी को जो भी लॉज में बहुत तरह का काम रहता है वो लोग को लेके गए हैं और काम वहाँ पे होगा। और हम लोग जाएंगे जुमा पढ़कर, जो कि जुमा पढ़ते पढ़ते हम लोग को 2 बज जाएगा और 1 घंटा निकलते निकलते 3 बज ही जाएगा। तो 3 बजे ये गाड़ी की बात हुई है, 8 गाड़ी आएगी, जो कि एक गाड़ी हम लोग का स्पेशल मिलेगी। तो एक गाड़ी में हम लोग अपने घर के फैमिली लोग हो जाएंगे जो भी जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे। और तो अभी लगभग टाइम 11 बज चुका है और जुम्मा में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, फिर मिलते हैं नहा कर। फिलहाल के लिए बाय। और 3 बजे की बात मैंने की थी कि जाने की वहाँ, तो हम लोग 3 बजने ही वाला तब निकल लेंगे, क्योंकि हम रेडी हो चुके हैं। बस मुझे शूज़ पहनना बाकी है और औरत लोग को तो लगता है बहुत ज़्यादा लेट, पता है कि 2 बजे से भी तैयार होंगे तो 3 बजे तक भी तैयार पूरा नहीं हो पाएंगे। तो इतने में अदनान भाई और सुफियान भाई दोनों आ जाते हैं, ये लोग भी पूरा तैयार हो चुके हैं और हम भी तैयार हो चुके हैं। तो फिर अब इंतजार किसका करना है, हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। तो गाड़ी आएगी तो बस बैठना। फिर अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ का इंतजार था वो आ चुकी है, हम लोग की गाड़ी स्कॉर्पियो आ चुकी है और हम लोग इसमें अपनी फैमिली जाएंगे। और हमारे अदनान भाई लोग भी पूरा शूज़ पहन के सब रेडी, हम भी शूज़ पहन लिए अपना। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो हम लोग सब गाड़ी में बैठकर निकल चुके हैं और हम लोग अब निकलने वाले हैं मैरिज हॉल की ओर। तो चलिए अब चलते हैं मैरिज हॉल की ओर, देखते हैं कब हम लोग पहुंचते हैं, कितना देर लगता है हम लोग को। शाम होती है रात, और गाड़ी में बैठे बैठे तो पूरा शाम हो गई है। लग रहा है कि वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो ही जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग बाके बाजार में है तो शाम हो गई। अब सरघाटी यहाँ से 10-15 किलोमीटर, तो हम लोग को लॉज में पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, क्योंकि हम लोग घर से निकले थे 3 बजे और पहुँचने में हो गया 2 घंटा, यानी कि 5 बज गया। और 5 ठंडे की रात है तो पूरी गहरी हो गई, देख सकते हैं। और लॉज देख लीजिए शेरे बिहार, और बगल बगल में होटल और पार्किंग वगैरह भी हैगी। और देखिए वहाँ पे हाईवे पूरा गाड़ी पार हो रही है यहाँ से। तो अब चलिए अंदर करते हैं लॉज की एंट्री और देखते हैं मैरिज हॉल कैसा, मोदी जी कैसा ठीक किया है, अच्छा या लॉज भी देखे से पहले मिल गया। यहाँ डिब्बा देखे ला, वहाँ जैसे वैसे पैक कर ला, डिब्बा धरा दिन था, यहाँ पैक कर देते। उसके बाद चलते हैं लॉज को दिखाएंगे आप लोग को पूरा। और यहाँ देख लीजिए सब सामान पूरा पलंग भर गई जी, कितना बराती है। हम लोग भी फिराक में लगे एक मिल उल जाएगा तो खाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं मैरिज हॉल के नीचे देखने के लिए कि व्यवस्था कैसा कैसा किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं गुपचुप तो अभी कोई नहीं खाएगा, लेकिन हाँ चाय जो है ना सब चाय पे लूट जाएंगे, अभी स्टार्ट भी ना हुआ। और इधर चल रही है तैयारी पार्किंग की, तभी पार्किंग में काम लगा हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अंदर बन रहा खाना, जो खाना खाने का पूरा एक टेंट बनाया गया, देखिए कितना लंबा चौड़ा, बहुत ज्यादा अच्छा लॉज है। मुझे तो ये सब तो दिखा दी, लेकिन चलिए अब दिखाते हैं अब बराती खाना कहाँ खाएंगे और सोएंगे कहाँ। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले बराती खाना खाएंगे, और व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ एसी लगी हुई है, एसी कुछ चालू नहीं कर। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर जैसे एंट्री करते हैं अंदर, तो देखते हैं कि यहाँ पे सामने स्टेज बना हुआ है जहाँ पे दूल्हा साहब बैठ। लेकिन हाँ मैंने लॉज में पहली बार ये कुर्सी देखी ना, तो सब दिन रेड वाली कुर्सी ही रहती है, लेकिन ये वाली स्टाइलिश बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब पास चलते हैं स्टेज की ओर और देख लीजिए बैलून वगैरह जो लगा हुआ और अच्छा लग रहा है जी, क्या मस्त लग रहा है। अदनान भाई जैसे आते हैं वैसे लेट जाते हैं, पता नहीं कितना थक। उसके बाद हम भी सन्नाटा देखकर चढ़ जाते हैं स्टेज की ओर और थोड़ा फोटो वगैरह क्लिक करवाने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ये सब तो आपको दिखा दी, लेकिन अब जल्दी हम लोग खाते हैं खाना, क्योंकि बराती से पहले हम लोग खाना खाते हैं सराती लोग, उसके बाद बराती खाते हैं। क्योंकि बराती लोग को ज़्यादा दूर से आना नहीं है, क्योंकि सैदई खाप और सैदई खाप सरघाटी से 10-12 किलोमीटर आगे पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से खाना खिला दिया जाता है। तो देखिए सब बच्चे लोग बैठ चुके हैं, उसके बाद हम लोग बैठेंगे तो खाना खाकर मिलते हैं। फिर हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। बिरयानी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है जी, और बावर्ची जो बनाए उनको सलाम है, क्योंकि बहुत हार्ड बनाए हैं। खाना पीना खा के तो पूरा टाइट हो गए हम लोग। अब सब लड़कन जा रहे हैं हाईवे की ओर, क्योंकि अगर बाराती नहीं आएगी तो हम लोग हाईवे पे टाइम पास करेंगे, और फिर अब बाराती आती है तो मिलते हैं। तो जैसे हम लोग पूरे हाईवे पे पहुंचे भी नहीं है, बाराती आ चुकी है, तो चलिए और अच्छा है, हम लोग का टाइम भी पास हो जाएगा। देखिए दूल्हा गाड़ी, इधर दूल्हा गाड़ी है और पीछे बाराती है, तो जो बाराती ज़्यादा नहीं। और आप लोग इधर देख लीजिए दूल्हा साहब उतर कर आ जाते हैं, स्टेज पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद यहाँ पे आ जाती है बरी, जो कि फरी वगैरह रहती है वो सब। और अभी यहाँ पे पूरा बाराती आए नहीं, क्योंकि 1-2 गाड़ी पीछे भी हैगी। तो अब जाने लगती है बरी, और बरी जा रही है, तो हम कहाँ पे, आप लोगों को तो नहीं दिखते होंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कहाँ पे। तो इधर देख लीजिए आगे ये हैं, आगे लोग बड़े बड़े हैं तो हम लोग पीछे हैं। तो देख लीजिए आगे हम निकलेंगे अभी येलो कलर की जैकेट पहनकर। तो देखिए आप लोग को दिखा यही हम है, और हम लिए हुए हैं खचिया, खचिया पता नहीं क्या जो चीज़ भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो बारी तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद आता है हाफिज, और हाफिज यहाँ है निकाह पढ़ाने के लिए, तो चलिए पढ़ते हैं निकाह। और आ गई एक ट्रॉली, ट्रॉली में जो कि दूल्हे के सामान है, देखिए हाफिज जी चढ़ चुके हैं। और तो खाली अब ट्रॉली को ऊपर से दिखाई नहीं होगा, अंदर से भी दिखा देते। देख लीजिए पहले निकल जाती है टोपी, उसके बाद निकल जाती है पगड़ी, देखिए सामने रखी हुई है। तो अब हाफिज जी सेहरा उतारने लगते हैं और पगड़ी बहानेंगे अब। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हाफिज जी बहाने लगते हैं पगड़ी, और सेहरा को उतार दे रहे हैं। देखिए अब बटने लगता है ये वाला जो माला रहता है छोटा छोटा, वो तो हम भी एक लेके पहनेंगे, क्योंकि नीचे में जो लगा रहता है लड्डू, वो वाला अच्छा लगता है। ये छोटा लगन खाए भी लगा उसको लड्डू समझकर। तो अब सबसे मेन चीज़ होने लगता है निकाह। निकाह जो हो रहा है यहाँ पे देखिए, हाफिज जी निकाह पढ़ा रहे हैं, और निकाह होता है तो उसके बाद पूरी शादी खत्म हो जाती है। पूरी शादी मेन रहता है निकाह बस। तो निकाह होने के बाद हाफिज जी पढ़ने लगते हैं नाच, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुनिए।
मिलाद ख़त्म होने के बाद दूल्हा साहब जो है वो खड़े होकर सबको कर देते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम भी कर देते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो सब आदमी एक दूसरे में मिलने लगते हैं गला, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा होती है निकाह होने के बाद। जब निकाह होता है उस टाइम सब कोई चुप रहता है, एक भनर भुन चूटी आवाज नहीं करती। इसके पीछे का रीजन है कि कोई 3 बोली में एगो ना भी कुछ बोल देगा तो समझ रहे पूरी शादी तबाह हो जाए। तो हम भी आ जाए जहाँ खाना खिलाया जा रहा था वहाँ पे देखने के लिए कि दूल्हा साहब खा रहे या नहीं। तो जब हम चारों ओर देख लिए तो पता चला कि दूल्हा साहब यहाँ नहीं वहीं खा रहे जहाँ पे बैठे होते हैं स्टेज पे। जिसने ही मुझे बोला वो सही बोला, क्योंकि जल्दी से मैं वहाँ से आ जाता दौड़ के सेकंड फ्लोर पर देखने के लिए कि दूल्हा साहब स्टेज पे खा रहे या नहीं। तो देखा कि सही में दूल्हा साहब यहाँ पे स्टेज पे खा रहे हैं और उनके साथ कुछ कुछ आदमी भी हैं अपने। तो ऐसे ही देखते देखते बच जाते हैं रात के 3 और हम लोग भी सोए हुए नहीं। और चलिए शादी पे तो क्या सोएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए दूल्हा जाते हैं ऊपर। ऊपर आने का मतलब है यहाँ के दिल्ली छेका रहे। दिल्ली छेका को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे हो जाती है बहस, क्योंकि ये बोल रहे हैं 5 लेंगे तो वो बोल रहे हैं 10। मतलब बहस नहीं यानी कि हंसी मजाक। तो अब दूल्हे राजा निकल के आ जाते हैं लॉज के बाहर, क्योंकि अब निकलना और लॉज की शादी है तो 4 ही बजे सुबह सुबह निकल जा रहे हैं। तो इनसे सब कोई मिल ले रहे हैं, क्योंकि ये कब मिलेंगे ना मिलेंगे कोई पता थोड़ी ना किसी। तो इतने में उतारा जा रहा है दुल्हन को और देखिए दुल्हन आ रही है, बस गाड़ी में बैठी और निकली। दुल्हन को तो छोड़िए, पीछे भीड़ देख रहे हैं कितना। तो इतने में दूल्हे राजा की गाड़ी निकल जाती है पार्किंग में से, और पार्किंग में से आके यहाँ पे लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे दूल्हा दुल्हन आकर बैठेंगे गाड़ी में, क्योंकि आ चुके हैं। और इस जो दुल्हन के बड़े वाले भाई हैं सब्बू भाई हैं वो भी थोड़ा सा रो रहे हैं, क्योंकि ये लोग दोनों भाई बहन साथ ही में रहे। और देखिए अब दूल्हा और दुल्हन गाड़ी में बैठ रहे हैं, और जो दुल्हन की अम्मी रहती है वो तो रोती ही, आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि और आपको ये वाला भी सिस्टम पता होगा कि दूल्हा दुल्हन बैठ जाती है तो गाड़ी 3 बार या 5 बार आगे पीछे होती है। अगर आप लोग को भी पता तो बताइए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत, कमेंट में जरूर। तो अब दुल्हन भी चली गई अपने घर और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को भी जाना पड़ेगा क्योंकि लॉज है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, फिर कल मिलेंगे एक अगले नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। गाइस जो मोदी जी की बारात थी वो हो चुकी है, अब बाकी है बस वलीमा। तो वलीमा में भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसा कैसा प्रोग्राम हुआ।